नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों कहां हैं, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जरूर राहुल गांधी को लेकर बताया था कि वो साउथ अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, 4 देशों के नेताओं और छात्रों से मुलाकात करेंगे, पर अब तक राहुल गांधी की कोई खोज खबर सामने नहीं आई है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है। एक्स पर ट्वीट करके राहुल गांधी ने लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और सोनम वांगचुक के समर्थन में भी वो दिखे हैं। तो कहां गायब है राहुल गांधी, आपको बताएंगे। साथ ही अमित शाह के पास एक चिट्ठी पहुंची है। दरअसल एबीवीपी के पूर्व नेता और बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव की टीवी डिबेट की एक बयानबाजी को कांग्रेस ने ऐसे पेश कर दिया है कि मानो देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया हो। खबर यह है कि एक चैनल पर महादेव ने लद्दाख हिंसा पर एक डिबेट के दौरान कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। अब इस पर बवाल मच गया। केसी वेणुगोपाल ने बकायदा अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप मढ़ दिया कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा माना जाएगा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ सरकार की मिली भगत है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों विक्टिम कार्ड खेल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चिट्ठी पे आपसे समझेंगे, जानेंगे, लेकिन राहुल गांधी अभी तक गायब है, उनकी कोई डिटेल्स क्यों नहीं सामने आ रही है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस को ये लगता है कि उसने बता दिया कि साउथ अमेरिका के 4 देशों में राहुल गांधी घूमने के लिए गए हैं या फिर वहां के बिजनेस लीडर से, वहां के लीडरशिप से और वहां के कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग है, तो ये तो अपडेट भी देना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल हो या फिर कांग्रेस के सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह राहुल गांधी अगर छींकते खांसते हैं उसकी भी खबरें आती है। अगर राहुल गांधी अपने आवास में एक छोटा सा संदेश देते हैं उसको भी वीडियो बनाकर डाला जाता है। तो अगर उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम में जाना था और उन लोगों से मुलाकात करनी थी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, तो फिर अब तक उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं हुई, जानकारी क्यों नहीं दी गई? जैसे कि अमेरिका दौरे पर गए थे, अमेरिका दौरे पर जाने के समय यह कहा गया था कि राहुल गांधी वहां पर कुछ इंडियन डायस्पोरा से मीटिंग करेंगे, भारतीय मूल के लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाना है, वहां पर भी वो बातचीत करेंगे। तो जैसे ही बोस्टन पहुंचे, वहां पर एयरपोर्ट में ही 10, 20, 25 लोग, जितना ये लोग इकट्ठा कर पाए थे उतने लोगों के साथ फोटो सामने आ गया और वो फोटो को सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने प्रमोट किया कि देखो भाई, राहुल गांधी बोस्टन पहुंच गए हैं। और वहां पर 1-2 कार्यक्रम था, उन सारे कार्यक्रम की डिटेल कांग्रेस ने दी थी और उस समय उनके स्पीच के बारे में भी बताया, सारे रिकॉर्डेड हैं। लेकिन फिर जब ये साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर, दौरे पर राहुल गांधी जा रहे हैं और इसके बारे में कांग्रेस ने बताया है, तो ऐसे तो इनको बताना चाहिए एक एक पल की खबर। अगर साउथ अमेरिका में रहते हुए राहुल गांधी फोन पर बात कर सकते हैं स्टालिन से, फोन पर बात कर सकते हैं वहां तमिलनाडु की स्थितियों के बारे में जानकारी लेने के लिए वहां अपने नेताओं से, तो फोन पर और कुछ बात कर सकते हैं, देश की समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ और लोगों से जो मीटिंग करना होता है वो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ले सकते हैं। लेकिन जो मौका मिलेगा पॉलिटिकल सिनारियो को डेवलप करने का, जहां पर इनको अपना इंटरेस्ट है, उन चीजों के लिए इनके पास कहीं से भी समय मिल जाता है और वो भी पता नहीं है, वो भी इसकी जानकारी नहीं है कि स्टालिन के साथ बातचीत हुई नहीं हुई या फिर कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत की और उसके बाद कह दिया कि आप बता देना कि राहुल गांधी से बातचीत हुई है। ये तो कांग्रेस ही बताएगी। लेकिन जहां तक सवाल है इनके विदेशी यात्रा का, तो वहां से जाकर ये सोनम वांगचुक के बारे में बता रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, एनएसए लगाया गया। और एनएसए क्यों लगाया गया? क्योंकि ये पता चला कि भाई ये देश के लिए खतरा है। उस क्षेत्र में जहां पाकिस्तान और चीन दोनों की नजर है, उस क्षेत्र में जहां एक करगिल वार हो चुका है और वहां पर पाकिस्तान के लिए अनुकूल माहौल, तरीके, व्यवस्थाएं होती है, और अगर वहां का कोई बड़ा व्यक्तित्व जिसके पास
लेह लद्दाख के क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ जमीन है जहां पर वो स्कूल चलाते हैं, अपना इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और उन सारे क्षेत्रों में इनके अपने साम्राज्य चल रहे हैं। उस जगह पर ये पाकिस्तान के एजेंटों को पनाह देंगे तो फिर लेह लद्दाख की स्थिति क्या होगी? ये तो रिवील किया गया, ये जानकारी है, केवल विजिट की बात नहीं है कि ये बांग्लादेश गए, ये पाकिस्तान गए, वहां किससे मुलाकात की, ये तो अभी और धीरे धीरे जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये जो पता चला कि एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस का ऑपरेटिव PIO, वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस का ऑपरेटिव भारत में पकड़ा जाता है और उसका सोनम वांगचुक के साथ संबंध है। तो क्या वहां पर जो लद्दाख के अंदर ये चल रहा था कि आर्मी के मूवमेंट को सीधे पाकिस्तान में खबर दी जाए? ये चीन से दुश्मनी की बात करके अपनी देशभक्ति साबित करने में लगे हैं कि नहीं नहीं, चीन के खिलाफ तो हम हमेशा खड़े रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे कि नहीं ये तो बताओगे? अभी तक तो एक भी ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी ने बात नहीं कही जिसमें कहा गया है कि चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात जरूर आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ क्या कर रहे थे, जिहादियों के खिलाफ क्या कर रहे थे? ये करगिल के अंदर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है, वहां के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बुद्धिस्ट एसोसिएशन को साथ में मिलाकर तुमने लेह अपेक्स बॉडी में उनको जगह दी और दिलवाने में तुम्हारी बड़ी भूमिका है। इसके लिए जो सामने तथ्य आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है इन लोगों को, इसके बारे में तो जानकारी दो। तो इसलिए जो आरोप इसके ऊपर लगे हैं, उसके बावजूद अगर राहुल गांधी सिर्फ ये कहते रहे कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो इनोवेटर है, ये इंजीनियर है, ये सोशल एक्टिविस्ट है, इसलिए गद्दार नहीं हो सकता, देश के खिलाफ काम नहीं कर सकता, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आर्मी में काम करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है, वो कहेगा कि भाई हम तो देश की सेवा करते हैं, हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए आर्मी ज्वाइन किए, और वहां से वो पाकिस्तानी एजेंट निकल गया, उसके खिलाफ सबूत मिलती है, उसके बाद वो गिरफ्तार होता है। और इन्हीं की सरकारों में ये कर्नल पुरोहित को जो कहा गया कि बम धमाके में शामिल है, अभी उनके ऊपर सारे आरोप खत्म हो गए। तो क्या कर्नल पुरोहित राष्ट्र सेवा नहीं कर रहे थे, देशभक्त नहीं थे? लेकिन आपने आरोप लगा दिया, भले ही आप साबित नहीं कर पाए क्योंकि आरोप गलत था, इसमें तो आरोप गलत नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और किन लोगों के साथ खड़े हैं भारत के अंदर और भारत के बाहर किन लोगों के साथ खड़े हैं, ये कांग्रेस बताएगी नहीं, बल्कि कांग्रेस चुपचाप राहुल गांधी का समर्थन करेगी। और जब इनके खिलाफ भी सबूत सामने आएगा तब पता चलेगा कि राहुल गांधी को डिफेंड करने वाले ये सारे उनके इर्द गिर्द के लोग भी कैसे जेल के अंदर होते हैं। ये तो आपने समझाया, लेकिन ये कांग्रेस का कैसा दोहरा चरित्र है? पीएम मोदी को गाली दी जाती है और ना जाने कितनी बार पीएम मोदी को गालियां दी गई, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो अमित शाह तक चिट्ठी लिख के भेज दिया गया। देखिए, ये चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन चिट्ठी में केसी वेणुगोपाल को यह बताना चाहिए कि राहुल गांधी को वास्तव में जान का खतरा है इन धमकियों के कारण, उसके लिए आपने चिट्ठी लिखी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ABVP के नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिट्ठी लिखे, ABVP को लिखते? वो तो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई नहीं है, वो संघ की छात्र इकाई है। तो होम मिनिस्टर को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो खतरे की बात करोगे कि राहुल गांधी को जान को खतरा है, क्योंकि एक नेता ने ऐसी बात कह दी, लेकिन नेता ने पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं बताएगा कि किस बातचीत पर चल रही थी। उन्होंने जो बात कही है वो तो ये जेन जेड प्रोटेस्ट के बारे में कही है कि जेन जी के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, लद्दाख में हुआ, अलग अलग जगहों पे और भड़काने की कोशिश की जा रही है, बरेली में जो हुआ वो भी इसी का नतीजा है कि बच्चे को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, अपरिपक्व मानसिकता वाले लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया जाता है। अब उनमें बातचीत चल रही थी तो कहा गया कि अगर वो जेन जेड प्रोटेस्ट में अगर प्रोटेस्ट करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए राहुल गांधी भी सामने आते हैं, तो उनको जो गोली चलाई गई है, CRPF को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसके लिए ये पूरा तंत्र CRPF के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहे थे। और उसी में कहा कि 4 लोगों की जो वहां मौत हुई है, गोली चलाई गई है, अगर सामने में कोई भी होगा, राहुल गांधी भी होगा, तो उसके सीने में गोली लगेगी। ये तो देशद्रोह का मामला है। इसलिए
ये तो एक टीवी डिबेट की बात है जिसे आप इतना बड़ा तुल दे रहे हो। तो क्या आपने कोई कार्रवाई की जब ये पवन खेड़ा के उसी प्रोटेस्ट में जी ये मोदी तेरी कब्र खोदेगी की बात होती है, ये प्रधानमंत्री की कब्र खोदना, तो कब्र खोदने का मतलब मारना नहीं होता। तो इसलिए राहुल गांधी इस बात के लिए भले ही केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सपोर्ट में चापलूसी में कुछ भी करते रहे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर फंसी हुई है कि आप राहुल गांधी की जान को खतरा अगर बताते हो तो फिर राहुल गांधी से कहो। लेकिन सर ये कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं कई बार ये कह चुकी है कि हाँ राहुल गांधी को जान का खतरा है, इस तरह का मुद्दा क्यों उठाती है कांग्रेस पार्टी? अगर इनको लगता है कि जान का खतरा है तो जवाब दें। जी, सीआरपीएफ की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चिट्ठी लिखी गई थी, राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई थी। किसी वेणुगोपाल उसके लिए जवाब देता कि नहीं राहुल गांधी को जान का कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो एसपीजी की सुरक्षा और Z+ सिक्योरिटी को धज्जियां उड़ा देते हैं, बिना कुछ कहे हुए कहीं भी निकल जाते हैं, ये ट्रिप पर निकलते हैं। ये देश और विदेश दोनों की बात कही गई थी और उसमें कहा गया था कि भाई आपका कोई कार्यक्रम होता है तो 15 दिन पहले आपको सूचना देनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम अगर Z+ सिक्योरिटी आपके पास है तो हम उस स्टेट में कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां के सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी हम समन्वय स्थापित करेंगे। लेकिन नहीं, आप जानकारी नहीं दोगे, आप बताओगे नहीं, मतलब सुरक्षा अपने इर्द गिर्द नहीं रखोगे, तो ये कांग्रेसियों की चाल हो सकती है। अब तो शक यही होता है कि क्या राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाना चाहता है कांग्रेस वाला? क्या ये लोग सवाल उठाता है और फिर उसके बाद कॉन्स्पिरेसी उसी तरह की होती है? अभी तक इनके परिवार में जितने लोगों की हत्या हुई, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, ये दोनों के बारे में शक किस पे जाता है? राजीव गांधी की हत्या करने वाले लोगों को माफ करने वाली ये सोनिया गांधी है। तो इसलिए ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है कि राहुल गांधी चारों तरफ से अपनी ही गलतियों से घिरे हुए हैं और केसी वेणुगोपाल सामने आए या फिर पवन खेड़ा सामने आए या फिर जयराम रमेश सामने आए, ये लोग जब सवाल उठाते हैं तो वो सवाल भाजपा के ऊपर नहीं बल्कि राहुल गांधी के ऊपर ही आ जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो विदेश जाकर तो फंसे ही हैं राहुल गांधी, साथ ही चिट्ठी लिखकर भी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज्ड हो गई है। कांग्रेस पार्टी जो खुद मंचों से, चुनावी रैलियों से और संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी को ना जाने नीच, खून की दलाली, चाय वाला और ना जाने क्या क्या गालियां देती आई है, वो अचानक इतनी संवेदनशील क्यों हो गई है आप समझ गए होंगे। जब राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री को मोदी जी की हत्या हो जाए तो अच्छा होगा जैसी बातों पर मुस्कुराते हुए देखा जाता है, तो ये ताजा मामला कांग्रेस के ही कब्र खोद रहा है। मतलब तुम करो तो ठीक, कोई और करे तो पाप, लेकिन इसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की एक साजिश है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।